नमस्कार, जय हिंद। एंड आई एम श्योर अभी काफ़ी लोगों का सबका डेट अलाइन हो गया है, स्पेशली एनडीए का तो हो ही गया, टीएस के भी डेट्स आ गए हैं। एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर एसएसबी। आई मीन जस्ट वेटिंग टू गो टू द एसएसबी। और सबसे बड़ा चैलेंज उसमें होता है स्टेज वन, दैट इज पीपी एंड डीटी। वाई एम सेइंग स्टेज वन में पीपी एंड डीटी, क्योंकि ओआर तो काफ़ी बच्चे कर ही लेते हैं। द बिगर चैलेंज कम इन द राइटिंग दो स्टोरी, एंड वहीं पे एक तरह से मेक एंड ब्रेक होता है काफ़ी बच्चों का। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, इफ़ यू गो टिल एंड you'll have the basic nitty-gritty कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, how can you go ahead and what do you see into a picture, and you can see in the background like I have shown the sheet which is given to you। तो ये तो आपको पता ही है कि आपको एक पिक्चर दिखाया जाएगा, लेकिन उस पिक्चर में क्या देखना है पहले उस पर बात करेंगे बिफोर वी कम टू हाउ टू राइट ए स्टोरी। पिक्चर का हर डिटेल आपको देखना है, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर देखने हैं, उसमें उनमें रिलेशन क्या है वो आपको एक बार देखना है। उसमें आपको ये भी देखना है कि ये बैकग्राउंड कहाँ है, लोग कहाँ पर हैं, और हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि सिर्फ आप देख सकते हो, बाकी शायद मिस आउट कर दें। दोज थिंग आई थिंक यू शुड सी इट। मोर यू गो इन टू द डिटेल, बेटर यू विल बी एबल टू क्रिएट ए स्टोरी। और वहाँ रिलेवेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आता है। और कई बार क्या करते हैं कि हम बस एक मोटा मोटा देखा और उस पर हमने कहानी बना दी, तो आप ना कई सारी डिटेल मिस कर देते हो। डिटेल कितने इंपॉर्टेंट हैं, विच आई यू विल कम टू नो व्हेन आई ब्रीफ यू, जब हम की स्टोरी कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे उन डिटेल्स में आपको बैकग्राउंड पे भी ध्यान देना है कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड पे कहीं ना कहीं डिसाइड होता है कि स्टोरी कहाँ चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सूट बूट पहन के अभी खेत में खड़ा हो जाऊँ, सो मे बी स्टोरी में भी रिगार्डिंग समथिंग, या मैं अपने सामने कुछ लोगों को बैठा दूँ, या पीछे कॉर्पोरेट का बिल्डिंग दिखा दूँ, एक स्कूल के बेंचेस दिखा दूँ, या एक कहीं कुछ दूसरा स्टूडियो दिखा दूँ, तो जैसा बैकग्राउंड उसी तरह की कहानी की चल कहाँ रहा है। सो जिस तरह से वो बंदे पे स्टोरी है, उस बैकग्राउंड पे भी बहुत हद तक वो मैटर करता है। अगर मैंने मार्केट का सीन दिखाया है कि स्कूल का दिखाया, तो वहाँ पे कहानी चलेगी। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस कि वंस यू सी द पिक्चर यू विल गिवन जनरली 1 minute टू राइट डाउन दिस डिटेल्स। व्हेन आई से एक्शन, इट इज यू कैन आल्सो कॉल इट एज ए थीम, कि स्टोरी का थीम क्या होने वाला है, राइट या तो थीम या फिर एक्शन, कुछ भी लिखा हो सकता है। उसको आपको एक टाइटल देना है कि हाउ द स्टोरी इज गोइंग अबाउट इट क्या है। और टाइटल जो मैंने बोला था ना, बैकग्राउंड काइंड ऑफ क्लोथिंग दे आर वियरिंग, व्हाट काइंड वर्क दे आर डूइंग इज डिपेंडेंट टोटली ऑन टू दिस। व्हेन यू राइट ए टाइटल, यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पिक्चर दिखाया जिसमें कोई चोरी कर रहा है या कोई पर्स लेके या चेन छीन के भाग रहे हैं, तो टाइटल आपका अब एक बंदे की पर्सनैलिटी कैसे रिफ्लेक्ट होगी। एक बच्चा उसमें टाइटल लिख रहा है कि स्टॉपिंग ए थेफ्ट, राइट, या ऐसा लिख रहा है कि प्रिवेंटिंग ए थेफ्ट, और कैचिंग ए थीफ, और दूसरा लिखता है कि थेफ्ट इनटू द मार्केट। तो देखो दोनों में बहुत अंतर है। व्हेन यू राइट ए थेफ्ट टेकिंग प्लेस इन द मार्केट सीन, और मे बी यू आर क्रिएटिंग ए स्टोरी जहाँ पे आप दिखाते हो कि चोरी कैसे हुआ, तो वो टाइटल से पता लग रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। एक में आप बचाने की कोशिश करते हो, उस चोर को पकड़ रहे हो, एक में आप चोरी बता रहे हो। सो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ट्राई टू बी स्लाइटली मोर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर रादर देन बीइंग पॉजिटिव। एंड व्हाई आई एम सेइंग नॉट यूजिंग द वर्ड पॉजिटिव, बिकॉज लोग समझ नहीं पाते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या आपका थॉट प्रोसेस कंस्ट्रक्टिव इन नेचर है कि डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है। व्हेन आई से कंस्ट्रक्टिव, चोरी रोकना या चोर को पकड़ना एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस है, या ये बताना कि चोरी हो रही है एक कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस। ऑफ कोर्स चोर को रोकना इस कंस्ट्रक्टिव, ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस बॉक्स में आप डालते हो कि करेक्टर आपने कितने देखे हैं, मेल फीमेल, उनका एज एंड उनका मूड। तो बेसिकली जेंडर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर एक में आता है। अगर आपने कोई, इसको लिखने के भी कई तरीके हैं। एक है कि आपने अगर इस कोने में एक मेल देखा, आपने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ देखा, यहाँ लिख दिया। मे बी अगर आप ऐसा भी नहीं लिखोगे, एक सीक्वेंस में लिखोगे, वो भी चलेगा। और अगर आपको लगा कि मैंने 2 फीमेल यहाँ पे देखी हैं, ओके, ऐसे आपने लिखा कि ये मूड पॉजिटिव है। अगर आपको लगता है न्यूट्रल है तो आप सर्कल बना सकते हो, नेगेटिव है तो आप माइनस लिख सकते हो। अगेन आपने सोचा कि एक फीमेल यहाँ पे देखी, आपने उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। अब आपको लगता है एज ग्रुप, अगेन इट डिपेंड्स ऑन टू यू, ट्राई टू बी एज क्लोजेस्ट टू योर ओन एज, लेकिन जो पिक्चर में दिखाया गया है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको लगा कि यहाँ पे 18 ईयर्स का है, 18 लिखिए, 17 है 17 लिखिए, आपको लिख रहा है 22 21 ऐसे कुछ है, अप्रॉक्स एज डालना है, मे बी अगेन 17। आपको लगता है कि दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी, तो आपने इस पे ऐसे एक सर्कल बना दिया। सो ये आपको थोड़ा डिटेल में ध्यान से करना है। आई थिंक यू कैन डू इट, बहुत ईजी है ये। और यहाँ पे आप थीम में एक्शन लिखोगे, इसके नीचे पूरा स्पेस है जहाँ पे आप अपना स्टोरी लिखते हो। नाउ
दिस वीडियो इज मोर अबाउट हाउ टू गो हेड विद दिस स्टोरी. सो अभी ये तो आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरी राइटिंग. अच्छा, उसमें भी जो हमने बोला था कि रादर देन सेइंग कि थेफ्ट टेकिंग प्लेस इनटू ए मार्केट, यू जस्ट राइट कैचिंग ए थीफ या स्टॉपिंग अ रॉबरी और समथिंग. ऐसे यहाँ पे आप लिखोगे. जब नेक्स्ट जब आप आओगे यहाँ पे स्टोरी में, अभी मैं इसको ना आपके ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. इनफैक्ट जब आप एसएसबी में होते हो, जीटीओ आपको ब्रीफिंग देता है, वो बोलता भी है, you know, when you narrate a story you have to come to the what led to the situation, what is happening now and most likely outcome. तो 3 हिस्सों में तो उसने खुद ही डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट वो है कि ऐसा क्या हुआ इस सिचुएशन से पहले, कि ये सिचुएशन आने का रीजन क्या है, और जब अभी क्या चल रहा है इसमें, और इसका लाइकली आउटकम क्या है. तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे वही लेते हैं, थेफ्ट इन ए मार्केट और समथिंग, या रॉबरी वाला सीन. तो जब आपने देखा कि थेफ्ट इन ए मार्केट है, रॉबरी है, तो क्या हुआ कि चोरी हो गया, थीम भी ऐसे जाएगा. बट मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. दूसरे में आपने लिखा कि प्रिवेंटिंग ए थेफ्ट, एंड दैट इज व्हाट. सो क्या हुआ कि आपको प्रिवेंट करना पड़ा, एंड दैट इज ऑफ कोर्स यू आर सीइंग द पिक्चर. सो 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है. तो पहला हिस्सा हम इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन. वहां आपको ऐसे लिखना नहीं है इंट्रोडक्शन, वहां आपको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ लाइन लिखनी है, ये आपके मन में है. ऐसे नहीं कि वहां आप एक्चुअल में भी लिखने लग रहे हो इंट्रोडक्शन, ये नहीं लिखना है. जैसे आपने एक कैरेक्टर का नाम दिया, राम, अ 17-year-old, ठीक है, 17-year-old. आपने से फॉर एग्जांपल बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम, आपने किसी कॉलेज का नाम दे दिया. सो आपने एक नाम, एक एज, एक उसका प्रोफेशन आप बोल सकते हो, या वो क्या कर रहा है, लाइक इन दिस केस स्टूडेंट, एंड प्लेस. ये 4 चीज़ डाल दी तो बहुत ही डिटेल्ड उसका इंट्रोडक्शन हो गया. अगर आप कोशिश करो कि चारों, कई बार लिखते हैं बंदे राम 17-year-old इज ए बॉय. आई मीन राम है, 17 साल का लड़का है, ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ. मतलब आप भी फ्यूचर में तो ऐसा नहीं बोलते होंगे, कहीं आप जाते होंगे कि मैं विकास 17 साल एक लड़का हूँ. आई मीन ये बताने का जरूरत नहीं है. द मोमेंट यू से राम, इट इज़ generally understood, even if it is not. I mean when you write आगे he along with his friend or something, और तो पता लग गया कि बॉय. तो ये इंट्रोडक्शन तब पूरा होता है जब आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताते हो. स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है इस कॉलेज से, तो दैट इज ए क्वाइट डिटेल अंडरस्टैंडिंग. नाउ सेकंड पार्ट इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन. से फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट, ऐसा क्या हुआ कि भैया वो चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है. सो मे बी वाइल विजिटिंग टू द मार्केट, और वाइल visit the market to a stationery shop to buy some items, or maybe while visiting to a electronic shop into the market. अब ये चीज़ है कि जब आप पिक्चर को डिटेल में देखते हो तो उसमें डिटेल में बैकग्राउंड में क्या दिखाया गया. तो जो बैकग्राउंड है उसमें से आपको ऐसे क्लूज आते हैं कि इज इन टू द मार्केट, और ये मार्केट में कहाँ गया है, किस तरह का दुकान दिखाया गया है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ दिखाया गया है, कितना चहल पहल है. तो एक बिजी मार्केट टाइप है, खुला है, या कहीं पे आपको दिखाया गया एक स्टेशनरी शॉप है, या फिर दिखाया गया है कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जैसे पिक्चर उसमें लिखा भी है बैकग्राउंड में टीवी. सो किस वो पिक्चर से आपको पता लगा ओके, सो मे बी हीरो इज गोइंग टू बाय और डू सम वर्क इन टू द मार्केट, और मे बी टू द इलेक्ट्रॉनिक शॉप. द मोमेंट यू राइट इट एज एन असेसर, आई ऑल्सो फील कि यार इस बच्चे ने तो पूरा डिटेल ऑब्जर्व किया, इसने बैकग्राउंड भी देखा है, यानी कि रट के नहीं आया ये सब चीज़ें. ऐसे नहीं है कि एक पिक्चर देखा और दिमाग में स्टोरी वो यहाँ पे डाल रहा है. ये सिचुएशन को एनालाइज करके अपने आप को अप्लाई करता है वहाँ पे. तो ये बहुत अच्छा एक इंप्रेशन डालते हैं, और वहाँ पे एक स्टोरी बना रहे हैं. दैट इज, ये आपके उस सेंटेंसेस से रिफ्लेक्ट होता है. सो सेकेंड लाइन में व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एंड डू नॉट टेक इट मोर देन 1 or 2 लाइन. जैसे ऊपर वाला हमने इंट्रोडक्शन बोला 1 लाइन में, अगेन दिस इज 1 to 2 लाइन्स कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन. क्योंकि एम आपका प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना नहीं है, चैलेंज को नहीं है. हाँ, एक वो पर्सनालिटी ज़्यादा बेटर है, एंड आपको खुद ही समझ में आएगा कि जो सॉल्यूशन के बारे में बात करता है वो बेटर है, या जो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है. कई लोग सिर्फ प्रॉब्लम बताने में ही 5-6 लाइन वेस्ट कर देते हैं. उसने देखा कि लाइक ही वॉज इन टू द मार्केट, ही वॉज बाइंग समथिंग, ही हर्ड सम नॉइज, ही लुक अराउंड, ही सॉ ए वुमन वॉज क्राइंग, ए मैन वॉज pulling her necklace out, he was running and no one was helping and all. I mean, you keep creating the scenario about the problem. ये अवॉइड करना है. आप वो बच्चे नहीं हो जो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद आपको टाइम क्योंकि 4 मिनट मिला लिखने के लिए, आप कब सॉल्यूशन लिखोगे. तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा डिफाइन होती है कि व्हाट काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन यूर कमिंग अप. एंड नॉर्मल लाइफ में भी व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेंड और नेबर और
people you like to be with, those who only talk about problems or who talk about solution along with the problem. So here solution has to be more detailed, and the challenge, aim, objective, goal setting या problem describing, हम कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं, वो 1 से 2 लाइन में होगा. Now this is the bigger part which is called what is happening now. अभी आपका क्या चल रहा है, ये एटलीस्ट आप इसमें 6 to 8 लाइन्स लिखेंगे. Solution part, and solution is very very important. Like what did he do to prevent all these things? So for example, he ran behind the theft, he or maybe thrown something, make him fall down. He tried to held him up, and with the along with the crowd in nearby, बाकी लोगों को gather किया, उससे उसने पकड़ा. Then he called the police, hand over him to the police. अब इस तरह से आप डिटेल एक्शन उसको क्या करते हो. अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इन दो सिनेरियो व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम इन गिवन. अच्छा, अलग अलग तरह के पिक्चर्स होते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम दिया होता है, कहीं पे आप कुछ सिचुएशन क्रिएट करते हो. अगर प्रॉब्लम है तो उसमें आप एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, जैसे अगर किसी का चोरी हो गया, नेकलेस छीन के भाग रहा है, अभी के लिए क्या करना है, लाइक नेकलेस लेडी को हैंड ओवर करना है, बंदे को पुलिस को देना है. लॉन्ग टर्म विजन कैन बी हाउ यू कैन प्रिवेंट सच काइंड ऑफ अ थिंग्स और सच काइंड ऑफ अ रॉबरी या इस तरह की चोरी आप फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसके लिए आपके एक्शन लिखते हो. तो आपके एक्शन काफ़ी डिटेल में आ जाएंगे, और ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि स्टोरी का आत्मा है, कि इस पे पूरा डिपेंड करता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा बाहर आ रहा है. एंड फाइनली लास्ट में व्हाट इज द आउटकम, इसका रिजल्ट क्या रहा, जो भी आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या रहा. सो दिस इज द आउटकम. अगेन इट इज, आपको ज़्यादा बूस्टिंग की जरूरत नहीं है, 1 to 2 लाइन्स. अब रिजल्ट में ये नहीं है, रिजल्ट में क्या है कि उसका जैसे नेकलेस वापस मिल गया है, चोरी रुक गया है, या फ्यूचर में ऐसी चीज़ें कम हो गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, तो ये आउटकम है. आउटकम ये नहीं होता. कुछ लोग आउटकम ऐसे बनाते हैं कि उसको सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब क्लैप कर रहे हैं, उसको कुछ अवार्ड मिला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने ये सारा काम इसलिए नहीं किया कि आपको इनाम मिलेगा. वो एक सब्सिक्वेंट है एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप उसके बेस पे हेल्प नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आप उसके बेसिस पे हेल्प करते हो. तो यहाँ पे ये भी पता लगता है कि बच्चा क्या रिवॉर्ड सीकिंग पर्सनैलिटी है, या ही एक्चुअली जेन्युइनली केयर फॉर द इशूज एंड ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट. तो ये आपको ध्यान रखना. आई होप यू गेट द बेसिक डिटेल्स इट. सो आई रिपीट इट अगेन, इफ यू हैव टू कंसाइसली काम करना है तो ये 5-6 पॉइंट दिमाग में रखो. इफ यू कीप दिस इन माइंड, आई एम श्योर यू विल डू वंडर्स. और ये स्टोरी राइटिंग के पार्ट्स हैं, हम नरेशन पे अलग से बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर, एवरी डिटेल ऑफ द पिक्चर. जितना डिटेल में देखोगे उतना आप स्टोरी अच्छा बनाओगे. आपका जो स्टोरी है वो पिक्चर से रिलेवेंट होना चाहिए, उसी से बाहर निकलना चाहिए. जब आप डिटेल देखते हो तो आपके एक्शंस वहीं से आपको 2-3 आइडिया आ जाएंगे. सबसे पहले वो जो हमने लिखा था कि आप जो कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर है जो आप ये लिखते हो, इसको बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है. उसका एक एक्शन या टाइटल है, कंस्ट्रक्टिव टाइटल बनाना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव. And thereafter divide your entire story into 4 parts. First part is introduction, second is what led to the situation. Introduction में वही आप नाम, एज एंड उसका प्रोफेशन या क्या क्वालिफिकेशन है, प्लेस, उन सब से वो दिखाओगे. एंड दूसरा ऐसा क्या हुआ कि हीरो ये सब एक्शन ले रहा है, तो वो अगेन 1 or 2 लाइन में. एंड thereafter we come to the main part, that is what is happening now, that is the basic actions. Try to write 6 to 8 lines. ये बहुत डिटेल होना चाहिए. एंड फाइनली आउटकम इन 1 to 2 लाइन. तो ये तो हो गया लिखने के ऊपर. नाउ कम बैक टू द नरेशन पार्ट. प्लीज प्रैक्टिस नरेशन एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. इनफैक्ट इन एसएसबी आल्सो यू कैन डू इट. जैसे आप ये स्टोरी लिखते हो, आपका स्टोरी शीट तो जमा हो जाता है, लेकिन आपका जब चांस आता है उसमें आपको 10 to 15 मिनट्स मिलता है. अगर आपका फर्स्ट ग्रुप भी है, उसमें एटलीस्ट 4-5 टाइम्स प्रैक्टिस करो कि मैं अपने आप अपना जो स्टोरी उसको नरेट कर पाऊँ बिना किसी ब्रेक के. कई बार बच्चा नर्वस हो जाता है, और अगर आपने 4-5 बार बोलने का पहले प्रैक्टिस कर लिया है, मतलब 45 to 50 सेकंड्स में आपको नरेट करना है, बेसिकली लेस देन ए मिनट, तो वो 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो इन केस इवन इफ यू गेट नर्वस ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका वो मसल मेमोरी टाइप है ना कि आपने कर लिया है. गो विद द फ्लो. ये फ्लो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका देखो बेसिक फिल्ट्रेशन है यहाँ पे कि इज दिस कैंडिडेट गुड एनफ कि मैं इसका बाकी असेसमेंट कर पाऊँ, क्या ये कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पा रहा है, बोल पा रहा है, यही चाहिए. सो नरेट अच्छे से करो, अपना भी स्टोरी अच्छे से नरेट करना है और दूसरे का सुनना है. व्हेन वी कम टू द डिस्कशन पार्ट, एम इज टू ब्रिंग एट ए कॉमन कंक्लूजन. बाकी लोगों की स्टोरी से अलाइन करके अपना बनाओगे, इट कम ए वंडरफुल. एंड देयर इज नो डाउट, उसके बाद अगर आप अच्छा करते हो तो यू विल श्योरली क्लियर द स्टेज 1 एंड यू विल गो फॉर द फर्दर टेस्टिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स. If you still you feel any doubt, any problem, feel free to write in the comment box, and I'll try to make a next video from this.
टिल देन जय हिंद जय भारत।